हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदांशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे लैब असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए वेदांशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप हमारे इस लाइव कोर्स को परचेस भी कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि हमारा अभी एट प्रेजेंट लैब असिस्टेंट का लाइव कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी ढंग से नहीं हुई है, आपको और ढंग से तैयारी करनी है, तो आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो वीडियोस आप ऐप में देख के वहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो गाइज, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका डिटेल तो मैं आपसे डिस्कस नहीं करने वाला, लेकिन एक जस्ट आइडिया दे दूंगा कि किस अप्रोच के साथ आपको चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे परमुटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे परमुटेशन की, तो परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट से, यहाँ पे अरेंजमेंट से मतलब है। और अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन की, तो यहाँ पे सिलेक्शन से मतलब है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं हर बार एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसके थ्रू आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी और आप यहाँ पे इसको ढंग से समझ पाओगे। क्योंकि इसमें जब आप इन डेप्थ जाते हो तो जब तक आपको बेसिक टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है। और जब आप बेसिक आपको नहीं पता होगा तो आप इसमें कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं लगेगा क्वेश्चन किस टाइप से हो रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका बेसिक क्या है। तो अगर आप अरेंजमेंट की बात कर रहे हो तो मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि चार फ्रेंड्स हैं, ठीक है। एक है अमन, राइट, एक है राजीव, एक हम ले लेते हैं अमन, राजीव, और कोई दूसरे नाम से अगर हम बोले अजय, नहीं, ए नाम कॉमन हो जाएगा। अमन ले लिया, राजीव ले लिया, धीरज ले लिया, राइट, दीपक और धीरज सेम नाम से हो जाएंगे। नाम भी याद नहीं आ रहा यार अभी, चलो ठीक है। अमन, राजीव, धीरज, हरीश, चलो ठीक है, चार नाम बहुत हैं। तो हमने चार यहाँ पे आप देख सकते हैं चार लोगों को लिया है। मैं पूरे नाम इनके नहीं लिख रहा हूँ। एक अमन की बात कर रहा हूँ, एक राजीव की बात कर रहा हूँ, एक धीरज की बात कर रहा हूँ और एक हरीश की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अरेंजमेंट की, तो आपके पास ये चार लड़के हैं, इन चार में से दो को लेकर के आपको अरेंजमेंट बनाने हैं। अब अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अरेंजमेंट का मतलब क्या है, चार आपके पास लोग हैं, दो को लेने हैं, अरेंजमेंट बनाना है। तो अगर मैं मान लो अरेंजमेंट बनाऊं तो हो सकता है मैं अमन और राजीव को साथ लेकर के अरेंजमेंट बना रहा हूं, हो सकता है मैं राजीव और धीरज को लेकर अरेंजमेंट बना रहा हूं, या हो सकता है मैं धीरज और हरीश को लेकर अरेंजमेंट बना रहा हूं, या एक और हो सकता है अमन और हरीश को लेकर मैं यहाँ पे अरेंजमेंट बना रहा हूं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि चार अरेंजमेंट आपको दिख रहे हैं। क्या ये चार ही अरेंजमेंट होंगे? क्या एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है? ध्यान देना, हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं। अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। यहाँ पे पहले मैंने अमन को खड़ा किया है, उसके बाद यहाँ पे राजीव को खड़ा किया है। ऐसा भी तो अरेंजमेंट हो सकता है कि राजीव पहले हो, अमन बाद में हो। ठीक है, मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। अरेंजमेंट का एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब आप कोई वर्ड फॉर्म करोगे या आपके पास कुछ लेटर्स होंगे, अब बोला जाएगा आपको कि इससे बनने वाले वर्ड्स बनाओ जिनका मीनिंग निकले या फिर मीनिंग ना निकले, राइट। तो यहाँ पे अरेंजमेंट में क्या होता है, ए आर एक अलग अरेंजमेंट है और आर ए एक अलग अरेंजमेंट है। ये दोनों एक ही नहीं है, ये आपको समझना जरूरी है। और कभी कभी क्वेश्चन में मालूम नहीं होता कि क्या कहना चाह रहा है, आपको खुद से लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे अरेंजमेंट की बात हो रही है और कहाँ पे सिलेक्शन की बात हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये ए आर अलग अरेंजमेंट है और आर ए अलग अरेंजमेंट है। इन द सेम वे आर डी अलग और डी आर अलग, डी एच अलग और एच डी अलग, ए एच अलग और एच ए अलग। आई होप ये आपको क्लियर है। अभी मैंने इसमें एक चीज़ मिस कर दी है, क्योंकि मैंने क्या क्या लिया, मैंने ए आर लिया, आर डी लिया, ए आर लिया, आर डी लिया, डी एच लिया और ए एच लिया, करेक्ट। क्या लिया, ए एच लिया। अभी देखो, एक ए डी बन सकता है, वो मैंने नहीं लिया। एक आर एच बन सकता है, वो मैंने नहीं लिया। ये दो छूट रहे थे। अब जब ये दो और लिए हैं तो यानी इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, ए डी को डी ए और एक आर एच को एच आर, करेक्ट। अब इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अब चार ही आपके पास टोटल यहाँ पे लोग हैं, उनमें से दो को लेके आप अरेंजमेंट बना रहे हो, तो कितने बना सकते हो, मैक्स 12, इससे ऊपर नहीं बन सकते, करेक्ट। तो ये आपका है अरेंजमेंट। अब मान लो मैं चार में से दो को लेके यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, चार में से दो को लेकर के यहाँ पे सिलेक्शन करूँ तो वो कुछ अलग निकलेगा। तो उसमें क्या होगा कि नीचे वाली चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, या आप नीचे वाली चीज़ को लो
ऊपर वाली चीज का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जब आपने 4 में से 2 को लेना है, 2 को सेलेक्ट करना है, जब आप सेलेक्ट करोगे इसमें अरेंजमेंट से कोई मतलब ही नहीं है। आपने जब ए आर ले लिया तो हमने ए आर को सेलेक्ट कर लिया, अब चाहे आप ए आर करो या आर ए करो वो आपका हेडेक है, समझ रहे हो। तो सिलेक्शन में अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। तो सिलेक्शन में कितने होंगे, सिर्फ 6 होंगे, ये वाला आप ले लो, या अगर ऊपर वाला नहीं ले लो नीचे वाला ले लो, बात एक ही है। इसमें ए आर और आर ए को सिलेक्शन में आप एक ही काउंट करोगे, अरेंजमेंट में अलग अलग है, बट सिलेक्शन में ये क्या होगा, अगर मैं इनमें से 2 को लेके सेलेक्ट करूं, पहले अरेंजमेंट की बात कर रहे थे हम, 2 को लेके अरेंज करूं तो अरेंजमेंट 12, अरेंजमेंट 12 और सिलेक्शन 6, सिलेक्शन 6, यही होता है आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अगर हम इसको फॉर्मूले के थ्रू बात समझें तो यहाँ पे परमुटेशन को हम P से डिनोट करते हैं और कॉम्बिनेशन को हम C से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें अरेंजमेंट की तो आप 4 में से 2 को लेके अरेंजमेंट बना रहे हो, 4 में से 2 को लेके अरेंजमेंट बना रहे हो, तो 4p2 कितना होगा, 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, और ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया 12, सिंपल। और 12 आ भी रहा है, काउंट कर लो, 6 ऊपर 6 नीचे। अब सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, मैक्सिमम 6 आप ले सकते हो, इसके अलावा और कुछ कैसे नहीं बन रहा है। तो ये कितना आएगा 4c2, यानी 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और नीचे और बगल में ये जो आपको ये r दिख रहा है ये 2 का फैक्टोरियल, फॉर्मूला आपको पता होगा राइट। तो क्या होगा ये, इसको नीचे सॉल्व कर रहे हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 यानी 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, तो 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट, और ये बन गया आपका 4 इंटू 3 अपॉन 2 का फैक्टोरियल यानी कि 2, 2 2 जा 4 यानी 3 2 जा 6, दैट्स इट। 6 निकल के आ रहे हैं और ये आप निकाल चुके हो। तो ये इसका एक बेसिक पार्ट है जो आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चन में तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो गाइज अगर आप सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहते हैं और अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप वेदांशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिलेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।